वो आयरन डोम वाले मसले पे और वो जो इंजीनियर साहब ने एक ज़ाहिर बताई है, गोया कि मैं भी एग्री नहीं करता इस चीज़ पे उनसे कि कोई जो उन्होंने बताई है कि भाई अब मुसलमान क्या कर सकता है, वो पावरफुल है, वो F-32 इतना यूं उड़ जाता है और F-16 से कैसे लड़ेंगे। और फिर हमारे भोले वाले स्टूडेंट्स भी जी अली भाई से हम इस मामले में इख्तिलाफ करते हैं और नज़र तुम इख्तिलाफ करते हो। अल्लाह से डरना चाहिए। एक मुसलमान के ऊपर इस तरीके से फतवे लगाना ये बेशर्मी है और ये फतवे लौट जाते हैं बेशर्मी के साथ से व्यूज लेने के लिए। फिर ये भी जो ताजा पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुई ना, वो जिस एंकर ने की, मैंने उसको फोन किया। और दूसरा, अगर देख ली तो पहले मुझसे पूछते ना, मेरे बारे में राय कायम किया तो मुझे फोन करो। नहीं जी मैं वो कटिंग करवा देता हूं अपनी पॉडकास्ट में। मैंने कहा मैंने इसके लिए तो आपको कहा ही नहीं है। आ रहा हूं कि तुमने अपनी आखिरत बर्बाद की है झूठा इल्जाम लगा के, और क़यामत वाले दिन तुम दोनों का गिरबान में पकड़ूंगा। आ रहा हूं कि तुमने अपनी आखिरत बर्बाद की है झूठा इल्जाम लगा के, और क़यामत वाले दिन तुम दोनों का गिरबान में पकड़ूंगा। आज हम बात करने वाले हैं नादर अली भाई ने उस्ताद मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब से जो इख्तिलाफ किया उसके बारे में। आप लोगों को याद होगा कि उस्ताद मोहतरम ने 1-1.5 माह पहले शाहिदन बिलाल ऑफिशियल चैनल के ऊपर लाइव सेशन के अंदर एक भाई के सवाल के जवाब में इसराइल के आयरन डोम सिस्टम और उनकी टेक्नोलॉजी की तारीफ करते हुए आयरन डोम सिस्टम को आयरन डोम हाफिजुल्लाह ताला कहा, तो काफी सारे लोगों ने उस्ताद मोहतरम का मौक़िफ़ जाने बगैर उनके इस बयानिए, इस नैरेटिव को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट किया और उनके खिलाफ वीडियोस बनाई, जिनमें साहिल अदीम साहब हाफिजुल्लाह ताला पेश थे। तो आज से करीब 1-1.5 हफ्ता पहले नादर अली भाई ने साहिल अदीम साहब हाफिजुल्लाह ताला के साथ अपनी दूसरी पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवाई, जिसके अंदर नादर अली भाई ने भी उस्ताद मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब के साथ इस मामले के ऊपर बड़ा सख्त इख्तिलाफ किया। आयरन डोम वाले मसले पे और वो जो इंजीनियर साहब ने एक ज़ाहिर बताई है, गोया कि मैं भी एग्री नहीं करता इस चीज़ पे उनसे कि कोई जो उन्होंने बताई है कि भाई अब मुसलमान क्या कर सकता है, वो पावरफुल है, वो F-32 इतना यूं उड़ जाता है और F-16 से कैसे लड़ेंगे। देखिए तो वो तो बदर का कॉन्सेप्ट यही तो था कि 313 के आगे कोई हज़ारों थे। उसके बाद कुछ घंटों बाद सडनली नादर अली भाई ने अपनी उस पॉडकास्ट के अंदर से वो क्लिप डिलीट कर दिया, जिसके अंदर उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ इख्तिलाफ किया था। गो के किसी ने बर वक्त वो वीडियो डाउनलोड कर ली थी और बाद में उसे अपलोड कर दिया था, लेकिन ये बात अपनी जगह पे हैरत का बायस बनी हुई थी कि नादर अली भाई ने वो वीडियो डिलीट क्यों की। और रिसेंटली जो उस्ताद मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की वीडियो अपलोड हुई है, उसके अंदर उस्ताद मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने इसकी वजह बताई है कि नादर अली भाई ने आखिर उस पॉडकास्ट के अंदर से वो वीडियो क्लिप डिलीट क्यों किया। और मोटिवेशनल स्पीकर उठा, एक दफा बात की, उसे अप्रोच किया कि भाई ये इस तरह बात नहीं हुई थी। उसने कहा यार मैंने क्लिप नहीं देखा था, मुझे किसी ने अली भाई का छोटा सा क्लिप काट के भेजा था, चले ठीक है अब मैं ये नहीं कहूंगा। फिर एक जगह बैठा यही बात की, फिर एक जगह बैठा वही बात की, बेशर्मी के साथ सिर्फ व्यूज लेने के लिए। और सिर्फ बात नहीं की बल्कि कहा कि इंजीनियर साहब की तौबा भी कबूल नहीं होगी। पैगंबर से भी अगली उसने कोई अपनी ना एक मसनद बना ली, यानी शर्म नहीं आती, तौबा भी कबूल नहीं होगी, और कहा कि ये काफिर हो चुका है, इस्लाम से खारिज हो चुका है। ये दो बातें की। और जब अप्रोच की तो कहता नहीं मुझे किसी ने क्लिप दिखाया था। मैंने कहा ठीक है मैं इग्नोर करता हूं। फिर अगली एक पॉडकास्ट में बैठा, फिर वही बकवास कर दी। यानी इन बेशर्मों को ये शर्म नहीं आती कि तुम चंद जुमले बोल के साइड पे हो जाते हो, किसी की लाइफ को वल्नरेबल कर देते हो। सबसे ज्यादा मेरी वीडियोस देखी गई हैं इसराइल के खिलाफ, पूरा नैरेटिव मैंने दिया है। तुम लोग तो इसी वाले कमरों में बैठ के तो कोई 2-4 जुमले याद करके तो वही बार बार रिपीट करते हो, हर जगह वही बातें रिपीट करते हो। मैंने पूरा 12 पॉइंट्स का नैरेटिव दिया। फिर दज्जाल के ऊपर पूरी तफसीली वीडियो, कहानियां नहीं, कुरान हदीस से। तुम लोग तो अटकल पच्चू चलाते हो ना, जो ना कुरान में लिखा हुआ ना हदीस में, अपनी तरफ से बोंगियां बना के तो लोगों को बताते रहते हो, दीन बना के पेश करते हो। 4 कॉन्सेक्टिव वीडियोस मेरी आई 7 अक्टूबर को जब ये सारा मामला शुरू हुआ 2023। मिलियंस ऑफ पीपल ने वो वीडियोस देखी। मेरा पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड था, मुझे कहना कि मैं यूदन सारा का एजेंट हूं। फिर ये भी जो ताजा पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुई ना, वो जिस एंकर ने की, मैंने उसको फोन किया। अब ज़ाहिर उसके साथ मेरा भी एक ताल्लुक है, मैं नाम नहीं लेता, इतरामन। मैंने कहा यार तुमने क्या हरकत की है। कम से कम पौना घंटा मेरी उससे बात हुई फोन पे। मैंने कहा मुझे ईमानदारी से बताओ तुमने वो क्लिप देखा है मेरा आयरन डोम वाला। कहता है क्लिप नहीं देखा, मैंने तो सुना था। मैंने कहा तुम्हें फिर ये जेब ही नहीं देता था, तुम जितने कॉन्फिडेंस से माशाल्लाह बैठ के वहां सवाल कर रहे हो कि हमारा ईमान भी शर्मिंदा हो रहा है तुम्हारे सामने कि ये कोई हमसे बड़ा मोमिन है, जब तुमने चीज देखी नहीं है। और दूसरा, अगर देख ली तो पहले मुझसे पूछते ना, मेरे बारे में राय कायम की है तो मुझे फोन करो। मैं तो एक फोन कॉल पे अवेलेबल हूं तुम्हारे सामने, और तुमने बैठ के ये सवाल किया नहीं जी मैं वो कटिंग करवा देता हूं अपनी पॉडकास्ट में। मैंने कहा मैंने इसके लिए तो आपको कहा ही नहीं है। वो मेरे खिलाफ जो गालियां भी अपलोड की हैं, मैंने कभी वो नहीं कहा कि वो आप डिलीट करें। सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं कि तुमने अपनी आखिरत बर्बाद की है झूठा इल्जाम लगा के, और क़यामत वाले दिन तुम दोनों का गिरबान में पकड़ूंगा। माफी नहीं होगी तुम्हारे लिए। ये तकफीरी सोच है तुम्हारे अंदर। खैर उसने कहा आप, मैंने कहा मैंने क्यों कहना है, मैंने ये कहना है कि डिलीट ना करो ताकि तुम लोग असली लोगों को पता चले। खैर उसने डर के मारे उसमें से कटिंग कर दी ऑनलाइन। चले आपको पता भी चल जाएगा कि वो कटिंग क्यों हुई थी, वो उसने खुद की। मैंने उसको आखिरी वक्त तक मना किया, मैंने कहा कटिंग नहीं करनी, वरना तुम लोगों की असलियत कैसे लोगों को पता चलेगी। और मैंने उसे फोन पे कहा कि मैं ऐसी क्लैरिफिकेशन भी नहीं दूंगा। हमारे स्टूडेंट्स को पता है, अरे 2-4 सर फिरे लोग, उनको तो पैगंबर भी हिदायत नहीं दे सकता, हमने कहां से देनी है, हम तो सिर्फ दावत देते हैं। लेकिन वो डिलीट हुई, फिर एक खबर बनी, फिर वो पहले से किसी ने डाउनलोड करके रखी हुई थी, उसने और चैनल से चढ़ाई, फिर खबर बनी, वो तमाशा ही बन गया। फिर मुझे आज बाई चांस ख्याल आया, मैंने कहा आज मौका मैं रिबटल कर दूं। फिर कुछ शिया उलमा, कुछ सुन्नियों में घुसे हुए शिया उलमा,
मुफ्ती हजरात, उन्होंने भी एक एक करके क्लिप मेरे खिलाफ बनाना शुरू कर दिया। हालांकि ये उलमा वो हैं जो खुद तकफीर के डसे हुए हैं और मुझे कहते हैं कि ये काफिर हो गया, इस्लाम से निकल गया।